जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। दोस्तों, सावन का नाम सुनते ही मन में मुस्कुराती हुई प्रकृति यानी कि जिधर देखें बस हरियाली ही हरियाली और भोलेनाथ का ख्याल आता है। हालांकि ये महीना जितना शिव शंकर को प्रिय है उतना ही माँ गौरी के लिए भी विशेष है। इस महीने में सोमवार की तरह ही मंगलवार का भी विशेष महत्व होता है। सोमवार जहां शंकर भगवान का दिन है, वहीं मंगलवार मां पार्वती जी का दिन माना गया है। सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता गौरी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में अथाह प्रेम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार सावन में कितने मंगलवार हैं, व्रत कथा और इस व्रत का क्या महत्व है। आप जानेंगे इस वीडियो में कि व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए और उद्यापन विधि। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ का माना जाता है, लेकिन सावन के दौरान पड़ने वाले मंगलवार का दिन देवी पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस दिन गौरी माँ का व्रत और पूजन किया जाता है और इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। दोस्तों, सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हो चुका है। सावन का पहला सोमवार 26 जुलाई को है। इसी तरह से सावन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मंगलवार दिन 27 जुलाई को पड़ेगा। 27 जुलाई को सावन का पहला मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी यानी माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस साल सावन मास में 4 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई को है, दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त को है और तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त। चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त को पड़ रहा है। माता मंगला गौरी की व्रत कथा। सब बोलिए माता मंगला गौरी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी और उसके पास काफ़ी संपत्ति भी थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दोनों काफ़ी दुखी रहा करते थे, जिसके चलते सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई। देवी ने सेठ से मनचाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्वसुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। देवी ने कहा, सेठ, तुमने ये बहुत दुर्लभ वरदान मांगा है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान तो दे देती हूँ, लेकिन तुम्हारा पुत्र केवल 16 साल तक ही जीवित रहेगा। ये बात सुनकर सेठ और सेठानी काफ़ी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया। देवी के वरदान से सेठानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया और उसका नाम चिरायु रखा। समय बीतता गया और सेठ सेठानी को पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब किसी विद्वान ने सेठ से कहा, यदि वो अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से करा दें जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो। इसके फलस्वरूप कन्या के व्रत के फलस्वरूप उसके वर को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान की बात सुनकर अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से ही किया जो मंगला गौरी का विधि पूर्वक व्रत रखती थी। इसके परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। इस तरह जो भी स्त्री या कुमारी कन्या पूरे श्रद्धा भाव से मां मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। बोलिए माता मंगला गौरी की जय। मंगला गौरी व्रत की महिमा। मान्यता है कि ये व्रत रखने से सुहागिनों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, पति को दीर्घायु मिलती है। नव विवाहिता ये व्रत रखें तो पूरा वैवाहिक जीवन अच्छे से गुजरता है। जिन युवतियों को पसंदीदा पति नहीं मिल रहा है, उनको भी मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। कहा जाता है कि सावन में ही माता पार्वती जी की तपस्या से महादेव ने खुश होकर उनसे विवाह करने के लिए हामी भरी थी। यह व्रत शुरू करने के बाद कम से कम 5 साल तक रखा जाता है। हर साल सावन में 4 या 5 व्रत होते हैं। आखिरी व्रत वाले दिन उद्यापन कर देना चाहिए। अब जानते हैं
मंगला गौरी व्रत की उद्यापन विधि। सबसे पहले मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करने वाली महिला या कन्या को सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद नहाकर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पुरोहित और 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। अगर कोई सुहागन महिला मंगला गौरी व्रत का उद्यापन कर रही हो तो उसे अपने पति के साथ हवन करना चाहिए। इस व्रत की उद्यापन विधि अगर कोई कन्या पूरी कर रही है तो उसे अपने माता पिता के साथ हवन करना चाहिए। इसके बाद माँ मंगला गौरी व्रत की तरह ही विधिवत पूजन करें। माँ को लाल वस्त्र और श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें। माँ मंगला गौरी के हवन में पूरे परिवार को सम्मिलित होना चाहिए। हवन के बाद माता मंगला गौरी की आरती उतारें। माँ मंगला गौरी की आरती उतारने के बाद सभी में प्रसाद वितरित करें। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद माँ गौरी से किसी भी प्रकार की भूल के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद पुरोहित जी और सभी 16 स्त्रियों को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद सभी स्त्रियों को सुहाग की चीज़ें उपहार में दें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता मंगला गौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।